प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं पता है? चल रहा है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, और उसमें जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, टेंस मतलब काल होता है। ठीक है, तो वर्तमान काल। अब इसमें क्या होता है? सबसे एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट मतलब जो नॉर्मल सा एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें क्या है? सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन रहा है, इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें तो ये कैसा बन रहा है? ये सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, मतलब आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या बन रहा है? V1। मैंने बताया था वर्ब के 5 फॉर्म। जनरली 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हमने कितने फॉर्म्स पढ़े हैं? वर्ब के 5 फॉर्म, जिसमें हमने ING और SES वाले फॉर्म को भी देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतने में हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। हमने कुछ भी ना तो ING यूज किया है ना SES यूज किया है। SES का यूज मैं बताऊंगा। ठीक है, SES हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंपल सा हमने क्या किया है? सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, इसमें क्या लिखा हमने? हमने सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्म की जगह पे कभी कभी हम वर्ब का 5वां फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। अब 5वां फॉर्म आप पूछोगे कि कैसे, तो मैं बताऊंगा कि डॉग बार्क, इसमें S लगा देंगे तो बार्क्स रेगुलरली। डॉग बार्क्स रेगुलरली, कुत्ते लगातार अंतराल पे भौंकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? कुत्ता मतलब एक डॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम जो सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसके साथ में हम हमेशा वर्ब का 5वां फॉर्म मतलब S या ES वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 5वां फॉर्म। ठीक है, S या ES के साथ में 5वां फॉर्म यूज करेंगे, ताकि उसको हम अलग बना सके। अब आई के साथ प्ले है, आई सिंगुलर नहीं है। आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा, जैसे अगर सेंटेंस भी बनता है तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ही या शी के साथ जो है वो हैज लगता है। तो इससे प्रूफ होता है कि आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अभी हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट का जो है सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अलावा अब जो है हम सेंटेंस बना के देखते हैं। इस फॉर्मूले को, इसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, हालांकि इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। अब एक वर्ड लेते हैं सिंग। ठीक है, सिंग के 5 फॉर्म्स क्या क्या होंगे? सिंग के 5 फॉर्म्स क्या क्या होंगे? सिंग, sang, sung, सिंगिंग और सिंग्स। ठीक है, तो 5 फॉर्म को यूज करते हुए अब यहाँ पे 5 फॉर्म यूज होंगे क्या? पहला या 5वां फॉर्म यूज होगा। 2 फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें पहला और 5वां फॉर्म ही यूज होते हैं, बाकी के 3 फॉर्म्स हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंग को हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? ही। अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है। पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? आई, वी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में कौन हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में कौन कौन हो जाएगा? यू। ठीक है, सेकंड में हो जाएगा यू। और थर्ड में क्या हो जाएंगे? फिर उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, दैट, दोज, डॉग, कैट, काउ, सब कुछ जो है वो
थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक अकेला है, तो उसके साथ हमेशा पांचवा फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है, पांचवा फॉर्म, ठीक है, समझ में आया? वर्ब का पांचवा फॉर्म कब लगेगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा, पांचवा फॉर्म, ठीक है। पांचवा फॉर्म हम किसे बोल रहे हैं? एस या ईएस वाले। तो ही के साथ सिंग का पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग्स। ही सिंग्स अ सॉन्ग। समझ में आया? देखो, ही के साथ पांचवा फॉर्म लग गया। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता तो कौन सा, कैसे बनाते हैं सेंटेंस? जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूं, ठीक है, वह एक गाना गाता है। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता चलता है? गाता है, खाता है, पीता है, रोता है, दौड़। थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या करेंगे? वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। इस पूरे सेंटेंस में हमें यह पता चलता है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ठीक है। आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, मैं एक गाना गाता हूं। तो यहाँ पे हम गाता है, खाता है, आता है, जाता है, जिसमें आता जाता लास्ट में ता वर्ड यूज हो रहा है ना, ऐसे वर्ड यूज होंगे। और ऐसे वर्ड को शो करने के लिए क्या करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? जहां पे किसी की आदत बतानी हो, रोज कोई काम करता हो उसे बताना हो, तो उन सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। रोज आदतन जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है, आदतन जो काम होते हैं, ठीक है, हैबिचुअल हैबिट, ठीक है, हैबिचुअल मतलब जो रोज करते हैं, उन चीजों को दिखाने के लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसके साथ में हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंग जो है किसी भी, मतलब यहाँ पे किसी भी पर्सन को यूज कर सकते हैं। शी, अब शी क्या है? अच्छा बताओ मुझे, शी क्या है? शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। दे सिंग, अच्छा, दे के साथ जो दे जो है वो क्या है? वो कौन सा फॉर्म है? सॉरी, दे जो है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। लेकिन दे सिंगुलर है क्या? सिंगुलर नहीं है। दे सिंगुलर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दे मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, हम एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए दे सिंगुलर नहीं है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम पांचवा फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब थर्ड पर्सन जो है प्लूरल होता है तो हम फिर से पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो दे सिंग अ सॉन्ग, गॉट इट? ठीक है।